90% लोग अपनी सेल डीड में ये गलती करते हैं। तो क्या सेल डीड होने के बाद भी हमारे ओनरशिप राइट्स पे कोई दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है, अमूमन हम सेल डीड कराते हैं खासकर उन बिल्डिंग्स की जिसमें को ओनर्स मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, जो फ्लैट, खासकर अगर मैं कहूँ सिंपल लैंग्वेज में, जो फ्लैट खरीदते हैं, नीचे किसी और का ऊपर किसी और का। उसमें सबसे बड़ी गलती जो सेल डीड में लोग करते हैं वो ये करते हैं कि लैंड में अपना शेयर लिखवाते ही नहीं है। 90% आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में जो भी एडवोकेट्स हैं या जो भी वहाँ के रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग हैं, वो ये गलती सेल डीड में हमेशा कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें भी नहीं पता। जब भी हम एक फ्लैट खरीदते हैं तो हम एक सेल डीड कराते हैं कि फलाना फ्लैट स्क्वायर मीटर, उसका डायमेंशन, उसका ये, उसका वो, और उसकी ओनरशिप राइट्स के डॉक्यूमेंट हम सेल डीड के द्वारा करा लेते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस ज़मीन पे वो बना हुआ है उस ज़मीन पे हमारा कितना शेयर है। मान लीजिए 10 मंजिला बिल्डिंग है, तो उस ज़मीन का, हर फ्लैट के मालिक का उस ज़मीन में 1/10 का हिस्सा है, वो हम लिखवाना भूल जाते हैं। आप कोई भी सेल डीड उठा के देख लीजिए, मुझे नहीं लगता, रेयर किसी सेल डीड में ज़मीन का एरिया, शेयर उसमें लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने वो फ्लैट खरीद लिया, मैं फ्लैट का मालिक हूं, इट मीन्स मैं उस फ्लैट के स्ट्रक्चर का मालिक हूं, ज़मीन का नहीं। कल किसी कारणवश अगर वो बिल्डिंग टूट गई, उस ज़मीन में मेरा क्या हिस्सा है वो मेरी सेल डीड में ओपन नहीं है, तो मुझे उसको वापस लेने में जो डिफ़िकल्टी आने वाली है उसकी ओनरशिप में, वो शायद मैं अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप सेल डीड कराएं, खासकर फ्लैट के साथ साथ ज़मीन का शेयर उसमें ज़रूर खोल दें कि अगर वो 4 मंजिला बिल्डिंग है तो मैं ज़मीन में 25% का शेयर होल्डर हूँ। अगर वो 10 मंजिला बिल्डिंग है तो उस लैंड पे, जिस लैंड पे वो बिल्डिंग खड़ी है, उसमें मैं 1/10 का हिस्सेदार हूँ। अगर आपको कभी कोई दिक्कत आए तो आप 1/10% की ज़मीन में अपना दावा ओनरशिप कर सकें। थैंक यू।